केम छो विद्यार्थी मित्रों। तो आज लेके आए चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। तो ये सभी चैप्टर के सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 के उसकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखेंगे, बेसिक रूल सीखेंगे और फॉर्मूला सिर्फ आपको थोड़ी मिनट में हम आपको तैयार कर देंगे। लेकिन फॉर्मूला करने की ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रह जाएगी, तो ट्रिक आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के फॉर्मूला भी लिखना शुरू कर रहे हैं। एकदम जोरदार आपको शॉर्ट ट्रिक हम देने वाले हैं। तो चैनल पे अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो मित्रों। तो कोई भी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 7 के फॉर्मूला तुरंत तैयार करने हैं, तो तुरंत तैयार करने के लिए जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक दे रही है। वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि फॉर्मूला आप कैसे चैप्टर नंबर 5 और कैसे चैप्टर नंबर 7 दोनों के फॉर्मूले एक साथ आप तैयार कर सकते हो। तो शुरू करते हैं मित्रों वीडियो। तो पहले हम वन साइड लिखेंगे चैप्टर नंबर 5 के फॉर्मूला, जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन वन साइड लिखेंगे चैप्टर नंबर 7, राइट। तो फर्स्ट वन डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो मित्रों साइन डेरिवेटिव कॉस, तो एज पर द कंडीशन हियर राइटिंग साइन, तो साइन इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस इज ए कॉस, राइट, एंड प्लस सी। सेकंड नंबर डी बाई डी एक्स कॉस, तो आंसर इज पॉसिबल माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन हियर राइटिंग कॉस, तो आंसर पॉसिबल इज ए साइन एक्स प्लस सी, राइट। यानी पैरेलल फॉर्मूला लिख रहे हैं जिससे आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 7 दोनों के फॉर्मूला साथ में तैयार हो जाए। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स टेन एक्स, तो मित्रों टेन डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, तो मित्रों सेक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज ए टेन एक्स पॉसिबल, डन। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर मित्रों वेरी इजी इन यूनिक फॉर्मूला माइनस कॉट। नाउ तो ट्रिक हम आपको बता भी दे रहे हैं कि इफ द आंसर माइनस, तो राइटिंग हियर सी फंक्शन, तो राइटिंग माइनस आंसर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक फॉर्मूला सेक टेन, हियर सेक टेन इंटीग्रेशन मित्रों सेक टेन इंटीग्रेशन, तो राइटिंग सेक एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स कॉसेक, तो कॉसेक डेरिवेटिव माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो कॉसेक इंटू कॉट मीन्स पॉसिबल आंसर इज ए माइनस कॉसेक, राइट। यानी आप ये सभी 6 के 6 फॉर्म एक साथ देख लीजिए। रिवर्सिबल प्रोसेस है मित्रों, साइन कॉस, तो साइन माइनस कॉस इन द इंटीग्रेशन, रिवर्स फार्मूला एक्चुअली। यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला तुरंत याद रखने हैं तो आपको सबसे पहले डेरिवेटिव के फॉर्मूला तैयार करने पड़ेंगे। तो सभी फॉर्मूला एक साथ आप देख लीजिए, डेरिवेटिव भी है और साथ में आपको इंटीग्रेशन भी हमने लिखा हुआ है। चलो मित्रों अब लिख रहे हैं हम डी बाई डी एक्स लॉग, तो लॉग इज ए 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स, तो राइटिंग लॉग एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, तो 0, तो 0 इंटीग्रेशन इज ए कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, राइट। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, तो 1, तो 1 इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी, राइट। तो ये भी आप फॉर्मूला तैयार कर लीजिए। एक बार जो हमने डेरिवेटिव लिखा है तो डेरिवेटिव भी आपका रिवीजन हो जाएगा, एक बार जो हमने इंटीग्रेशन भी लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला आगे लिखते हैं अभी मित्रों, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर, तो 2x, तो एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। मित्रों डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, तो 3x स्क्वेयर, तो हियर एक्स क्यूब, तो आंसर इज एक्स रेज़ टू 4 बाय 4। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स मित्रों 1 अपॉन एक्स, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर,
तो हियर 1/x² इंटीग्रेशन, तो -1/x + 3। नेक्स्ट d/x √x, तो 1/2 √x, तो पॉसिबल आंसर इज √x, राइट। तो ये फॉर्मूला आप एक बार वापस देख लीजिए आराम से। एक बाजू हमने डेरिवेटिव लिखा है, एक बाजू इंटीग्रेशन लिखा है, एक बाजू इंटीग्रेशन है, तो एक बाजू डेरिवेटिव, दोनों साथ में तैयार कर लीजिए आप आराम से। तो मित्रों उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि लॉग डेरिवेटिव पॉसिबल है। लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन का ओनली एंड ओनली डेरिवेटिव पॉसिबल है, बट लॉग फंक्शन का कभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। लॉग फंक्शन ओनली एंड ओनली डेरिवेटिव पॉसिबल, नेवर भी पॉसिबल इंटीग्रेशन। तो एक बात आपको, स्मॉल बात थी, आपको बता दी। और एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जोरदार तरीके से तैयार करने हैं, तुरंत तैयार करने हैं, विदिन 10 मिनट में तैयार करने हैं, तो आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूला सबसे पहले एक बार रिवाइज करना, लिखना, और उसके ही पैरेलल में मित्रों, उसके ही पैरेलल में आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिखना है। तो दोनों फॉर्मूला अगर पैरेलल रहेंगे तो आपको कभी भी इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये वीडियो यानी कि फॉर्मूला वीडियो शूट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रहेगा बेसिक, जो बेसिक इंटीग्रेशन के जो अपडेट है, जो बेसिक इंटीग्रेशन के जो फंडा है, वो फंडा, वो कंसेप्ट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और एक ट्रिक आपको बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन में मित्रों, इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल, मित्रों डिवीजन रूल कभी पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो आपको डिवीजन रूल मालूम है, जो डिवीजन रूल मालूम है वो ओनली एंड ओनली डेरिवेटिव का मालूम है। इंटीग्रेशन में मित्रों डिवीजन रूल पॉसिबल ही नहीं है। यानी दो चीज आपको बताई गई, लॉग डेरिवेटिव पॉसिबल है, इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, लॉग डेरिवेटिव पॉसिबल है, इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल। एंड जो हमारा इंटीग्रेशन में आपको बताया गया डिवीजन रूल, मित्रों डिवीजन रूल इंटीग्रेशन में कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है वो ओनली एंड ओनली डेरिवेटिव में ही। तो ये दो चीज हमें याद रखनी है। शुरू करते हैं आगे। चलिए लिख रहा है d/dx e⁻x, तो e⁻x अगेन e⁻x, तो e⁻x + c। मित्रों d/dx e⁻x, तो a⁻x अपॉन लॉग ए, वैसे ही a⁻x, तो आंसर इज a⁻x अपॉन लॉग a + c, राइट। तो ये भी दोनों फॉर्मूला साथ में तैयार कर लीजिए। हियर मित्रों डिवीजन नहीं, हियर इनटू आएगा, a⁻x इंटू लॉग ए। तो वापिस एक बार लिख रहा हूँ, a⁻x इंटू लॉग ए। अगर इंटीग्रेशन में तो उसमें डिवीजन लिखना है, इंटीग्रेशन आए तो डिवीजन लिखना है, और अगर डेरिवेटिव आए तो आपको इंटू में लिखना है। तो ये रूल्स है। तो मित्रों आपको एक बार वापस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूला, जितने फॉर्मूला में लिखने हैं 15 to 17 फॉर्मूला, सभी आपको एक साथ दिखा देते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। वापस एक बार आप वीडियो देख लीजिए और सभी फॉर्मूला शांति से एक बार डेरिवेटिव, एक बार इंटीग्रेशन, एक बार डेरिवेटिव, एक बार इंटीग्रेशन तैयार कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन की बेसिक ट्रिक आपको बताई जाएगी कल।